गुड मॉर्निंग। इन द सीक्वेंस हम अपनी पेरीमीटर एंड एरिया के यूनिट की बात करेंगे। जनरली आप लोग नाम से नोन है पेरीमीटर एंड एरिया। इन माय चैनल यू हैव गेट दिस वीडियो, यू हैव गेट दिस वीडियो। और वो जो वीडियो थी वो जनरली जूनियर क्लासेस की वर्ड प्रॉब्लम के एक्सरसाइज के साथ थी। अब हम कुछ बात कर रहे हैं तो वो हम 6 और 7 से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम है हम उनकी बात करेंगे। इसके देन आफ्टर मैं आपके लिए क्लास 10 के पेरीमीटर एरिया की भी बात करूंगी, जिसमें हम 2D और 3D शेप को पेरीमीटर और एरिया को डिफाइन करेंगे, जिसमें सर्कल भी आएगा। हमारी सारी जितनी भी शेप से हम सबको ये निकालेंगे, पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। आज हम इससे कुछ बेसिक की बात करते हैं। पेरीमीटर का जनरली हम नाम क्या लेते हैं, बाउंड्री से रिलेटेड लेते हैं। क्या लेते हैं? बाउंड्री। ओके, जब हम किसी पिच पर होते हैं, क्रिकेट गेम खेल रहे होते हैं, तो हम उसकी बाउंड्री पर ही डिफाइन करते हैं कि 4 लगेगा या 6 लगेगा। तो हम पर्टिकुलर जो एरिया कवर करते हैं किसी भी चीज का, वो क्या कहलाता है? इसका बाउंड्री। और ये बाउंड्री क्या कहलाता है? इसका पेरीमीटर होता है। हम किसी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में जाते हैं बेटा, तो हमारे पास मैथ्स और मैथ्स में क्या देखा जाता है? सिर्फ नंबर, आंकड़े देखे जाते हैं कि क्या डेटा है, क्या उसका एरिया है, क्या उसका पेरीमीटर है, क्या उसकी लेंथ है, क्या विड्थ है। ये सब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम कहीं प्लॉट खरीदे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जनरली बोलते हैं कि 40 बाई 50 का है या 1000 बाई 1600 का है। तो ये जनरली क्या कहलाती है? लेंथ और ब्रेथ कहलाती है। ये समझ में तब तो ऐसा लगता है कि पापा क्या बात कर रहे हैं, मम्मी क्या बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम इसको रेगुलर लाइफ में हम इनका यूज बहुत ही इजीली करते हैं और हर जगह करते हैं। नेक्स्ट बात, आप चाहे करेंसी में ले लो, अपने बिजनेस में ले लो, किसी भी फील्ड में जाओ, आपको मैथमेटिक्स के सारे पार्ट आने चाहिए। कुछ पहले के टाइम पे हम जब लेंथ और इनको डिस्कस करते थे तो इंच, फुट, यार्ड इनमें करते थे। ऐसा कहते थे कि 1 गज, 2 गज प्रति रज। आपने देखा होगा 18 गज। इस तरह से जो आंकड़े चल रहे थे मैक्सिमम, जिसमें हम लेंथ को या लंबाई को उनको मेजरमेंट करते थे। तो ये सब जो था वो क्या कहलाता है? पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट कहलाता है। और ये पूरा पार्ट हम किस में लेते हैं? पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर लेते हैं, जिसमें हम लेंथ का, ब्रेथ का मेजरमेंट करके पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करते हैं कि इस एरिया में कितना लेंथ और ब्रेथ से कितना एरिया कवर किया है, कितना इसकी बाउंड्री है, वो इसका पेरीमीटर कहलाता है। यही हम सर्कल में चले जाते हैं तो सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। फिर इसमें कंडीशन आ जाती है कि सेमी सर्कल का निकालना होता है, या फिर इसमें कभी खोखला हो जाता है तो इसमें हेमिस्फीयर भी बनते हैं हमारे। तो हाफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, फुल हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है। इस तरह से हमने छोटे छोटे इसको टुकड़ों में बांट कर इसके हम क्या करते हैं? एरिया कैलकुलेट करते हैं। ट्रायंगल में जाते हैं तो ट्रायंगल भी एरिया निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। और सबसे कॉमन इसमें आता है हीरोज फॉर्मूला, जिसमें हम क्या फॉर्मूला यूज लगाते हैं? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस का सेंस क्या होता है? यहाँ पर सेमी पेरीमीटर से होता है। ए बी सी सी क्या कहलाती है? साइड्स कहलाती है। क्यूब और क्यूबॉइड में चले जाओ, यही हमारे क्यूब और क्यूबॉइड। जब हम इसकी साइड सारी एक जैसी तो इसका अब इसमें भी किसी से स्क्वायर होता है, और जब हम इसका वॉल्यूम कवर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? L3 हो जाता है। लेकिन यही कर्व सरफेस एरिया भी होता है। अब आप वो सिलेंडर में चलेगा 2 पाई r प्लस h हो जाता है। इसका वॉल्यूम अलग से डिफाइन करते हैं 2 पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h। इस तरह से मतलब इसकी एक नहीं, हम इसकी कई ब्रांचेस को डिवाइड करते हैं। अभी हम सिर्फ पेरीमीटर एरिया की बात कर रहे हैं, फिर हम इसके धीरे धीरे वॉल्यूम्स पे आएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बेसिक से स्टडी करें। अब 3D शेप पे जाने से पहले आप पहले 2D शेप के सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें, सारे का मतलब समझ लें। अब आपका सबसे पहला मतलब आता है पेरीमीटर से। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री। अब आपको मैंने कह दिया कि मेरा एक खेत है, मैंने उसके चारों तरफ मैंने क्या लगा दी? फेंसिंग लगा दी, क्योंकि एनिमल्स अंदर एंटर करते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि फेंसिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में कहे तो मेड़ लगाना क्या होता है, और मेड़ लगाने का खर्चा भी लगाता है। तो अब ये मेड़ जो होता है, जैसे मेरा ये फील्ड है, ये मैंने इसके चारों तरफ ऐसे वायर की क्या लगा दी? फेंसिंग कर दी, यानी कि एक वायर को लपेट दिया। अब इस वायर को लपेट दिया तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। कहाँ लपेटा? बाउंड्री पर ही तो लपेटा।
बाउंड्री पर, तो अब इसका क्या निकाला जाता है, पेरीमीटर निकाला जाता है। पेरीमीटर या स्क्वायर फील्ड तो इसकी साइड, किसी भी पेरीमीटर फाइंड करने का इजी तरीका होता है। जैसे मेरे पास ये है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, थ्रेड लपेट दिया, थ्रेड से इसका मेजरमेंट कर लिया। पुराने जमाने में जो धागे होते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका धागे का मेजरमेंट कर लेते थे, फिर आगे प्लस कर लेते थे, उसको 1 गज 2 गज में डिफाइन करते थे। अब हम नॉर्मल फॉर्मूले पे आते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया हमने, चलो हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। सबसे पहले हम सारी 2D शेप की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद आता है ट्रायंगल। जनरली ट्रायंगल आपके है नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देती हूँ। रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, बस अभी जनरली हमारे पास ही। और एक बात करते हैं हम छोटी सी सर्कल की। हालांकि सर्कल 2D शेप में आता है, जब हम स्क्वायर का पढ़ते हैं तो वो 3D शेप में आ जाता है। इसका पेरीमीटर देखो और इसका एरिया, फॉर्मूला कहाँ से आएगा वो बता देती हूँ। स्क्वायर में क्या आता है, चारों साइड एक जैसी होती है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो मैं साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करूँ, तभी से मैं यहाँ में 1 2 3 4 इंटू साइड करूँ, तब भी आंसर क्या है, सेम आएगा। तो इसको इजी करने के लिए इसका पेरीमीटर हमने क्या लिख दिया, 4 इंटू साइड। जनरली पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। कोई भी इरेगुलर शेप है, कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या समझना है, सारी साइड को प्लस करना है, जितनी भी लेंथ दे रखी है प्लस करना। जैसे कोई इरेगुलर शेप दी है मैंने आपको इस तरह से 5 2 1 2 2 1 5 1 5 6 7 8 9 10 11 12 12 5 17 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी इसकी यूनिट होगी वो इसकी क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। पेरीमीटर का सेंस क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड हो गया। ठीक है, ओके। तो ये तो इरेगुलर शेप्स के लिए हो गया। जहां रेगुलर शेप पूछी जाए तो वहां पर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, यानी कि फिक्स लेंथ है जिसकी फिक्स साइड है। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये लेंथ होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये सारे हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सारी साइड को प्लस करो, लेंथ प्लस कितनी लेंथ, कितनी बार लेंथ का वर्ड यूज हो रहा है, 2 लेंथ है और 2 ही क्या है, ब्रेथ है, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड एल प्लस बी। कितना पेरीमीटर होगा, 2 मल्टीप्लाइड एल प्लस बी। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल भी हमने 3 टाइप से पढ़े थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड को प्लस करो इसलिए 3 इंटू साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर होगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू साइड प्लस साइड करो, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने से बेटर है कि हम क्या कर ले, सारी साइड को प्लस कर ले, ये 2 है, ये 2 है और ये 3, तो 2 प्लस 3। और इसके लिए ट्रायंगल हो गया 2 5 7, तो सम ऑफ क्या कर लेंगे, ऑन साइड्स, क्योंकि पेरीमीटर नॉर्मली हम कैसे निकालते, सारी साइड को प्लस करके। ठीक है, तो इसके तीनों फॉर्मूले यहाँ बता दिए, 3 टू साइड, सम ऑफ ऑल साइड। 2 फॉर्मूला आपको इसमें लर्न करने हैं। सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 आर को मैंने बता दिया कि डायमीटर को क्या कहते हैं, पाई अलग लिखा और 2 आर अलग लिखा, तो कितनी बुक में ये पाई डी करके भी बताता है इसका सरकमफेरेंस। तो दोनों ही कंडीशन राइट। इसे हम कंटिन्यू इसके क्या देखते हैं, एरिया देखते हैं। एरिया जो होता है वो क्या होता है, जो एंटायर फ्लोर को जो कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। हमने अपना पेरीमीटर का देखा है, बाउंड्री को कहा है, और एरिया जिसे कहते हैं हम एंटायर फ्लोर को कहते हैं। अब हम स्क्वायर का जब एरिया फाइंड करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, साइड इंटू साइड से कहते हैं। ये कुछ फॉर्मूले जो है वो जनरलाइज किए हुए हैं, और इसे हमें क्या करना है, लर्न करके उसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और इससे हम अपना आंसर को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा, और एरिया की जो यूनिट होती है वो जनरली हम किस में लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं, और लेंथ हमेशा या तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, जिस तरह से जो कंडीशन होती है वो हम इसमें पुट करते हैं।
अब आप पूछोगे मैम यहाँ पर स्क्वायर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू साइड, जब हम पावर एंड एक्सपोनेंट वाली यूनिट पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इंग्लिश में इस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। अब हम यही ट्रायंगल का एरिया जब फाइंड करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसमें सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो तीन साइड के लिए होते हैं, हम एबीसी रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 2 ABC डिवाइडेड बाय 2। फिर इस हीरोन्स फॉर्मूला को हम रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c लगाते हैं। क्लियर? सर्कल का जब एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का पूछे तो इसका क्या करते हैं, सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का भी हाफ, तो यहाँ पर इसका भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल का स्क्वायर। अब ये कुछ हमने फॉर्मूले जनरलाइज कर लिए हैं, हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और उससे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस यूनिट एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ये हमारी बुक कौन सी है, मैथ्स स्पार्क की है, इसका पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इरेगुलर शेप में। इरेगुलर शेप को क्या कहते हैं हम, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 2 2 2। ठीक है, सारी क्या हो गई, एक स्टार फिश हो गई है, बहुत अच्छी लगती है। इसका जब हम पेरीमीटर करेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसमें वही सम ऑफ ऑल साइड करो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर क्या करेंगे इसको हम, ये तो रेगुलर शेप हो गई तो इसको हम करेंगे 8 इंटू साइड, और 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, साइड से। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अब आपको यहाँ पर एक टेबल जैसा गिवन है, लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है और उसका पेरीमीटर। चलो मैं इसके साथ आपको इसका एरिया भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी और फॉर्मूला कैसे डिराइव करना वो भी मिल जाएगा। 16 सेंटीमीटर देखिए ब्रेथ फाइंड करनी है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, हमें लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ओके, अब जो जो वैल्यू हमें सब पता है, जिस जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता है वहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पेरीमीटर की जगह कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू 2, लेंथ की जगह कितना आ जाएगा, 60, और ब्रेथ की जगह एज इट इज। क्लियर? ओके, एक पॉइंट वाला भी लिख देते हैं साथ में। ओके, यस बेटा, हम कंटिन्यू अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप ध्यान से बिल्कुल फोकस करके देखना कि बेटा ये देखिए, ये पूरा ब्रैकेट है, उसके बाहर क्या नंबर है 2, ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है ना। आपको एक चीज बताइए, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन में, ये हमारी एक तरह की क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसमें हमें इसकी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी हमारा क्या है, अननोन नंबर है, वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर हम उस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाइड इक्वल की वजह से क्या हो जाता है, डिवाइड। ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 40 से 2 का डिवाइड करके कितना हो गया, 20 माइनस 16 इक्वल टू बी, तो कितना हो गया, बी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों का एरिया फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी का। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ दे रखी है 38 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है आपका 180 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इसका ब्रेथ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। इज इट क्लियर? लिख दिया। यहाँ पर पेरीमीटर कितना है हमारे पास, 180, ये हो गया 2,
लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ही है, और ये 30 है। 2 का हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे और l प्लस कितना आ जाएगा 38, क्योंकि 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या था मल्टीप्लाई में, इक्वल की तरह की क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमारे इसमें साइन का रहता है चेंज करना है 90। अब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी, तो ब्रीथ इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, तो 90 माइनस 38 इक्वल्स टू L2, और ये हो गया 42 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब इसी का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो 42 इंटू 38 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। कर लेते हैं, नहीं मल्टीप्लाई 8 टू 16, 33 मल्टीप्लाई 3 टू 6, 4 3 12, 1596 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पॉइंट में तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15.2 लेंथ दे रखी है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 56 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ हमें कितना दे रखा है 15.2 प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ओके 56 क्या कर देंगे हम डिवाइडेड 2 और 15.2 प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा ये 28 इक्वल्स टू 15.2 प्लस ब्रेथ। अब वही ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर प्लस हो रहा है, इक्वल की तरह के क्या हो जाएगा माइनस में, तो 28 इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो पॉइंट लगा के क्या लगा है 0, और ये माइनस कर ले 15.2 और ये हमारी क्या जाएगी ब्रेथ आ जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 12.8 सेंटीमीटर। अब जब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका एरिया भी निकल जाएगा 158 इंटू क्या जाएगा 128 और 2 प्लस छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। किसी भी ट्रायंगुलर पार्क में 25 सेंटीमीटर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। एक आपको ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा है जिसकी 3 साइड दे रखी है, आपको पूछा है कि वो टोटल कितना रनिंग किया। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 25 है, अब इसने वॉक किया होगा तो वॉक हम जनरली कहाँ करते हैं, किसी भी ट्रैक पर जब हम वॉक करते हैं तो हम उसकी बाउंड्री पर वॉक करते हैं, ऐसा तो नहीं कि अंदर पूरे एरिया पर वॉक करते हैं, ऐसा नहीं। हम जब भी वॉक करेंगे तो साउथ साइड बाउंड्री पर ही करेंगे। किसी भी गार्डन में चले जाओ, जेके गार्डन में चले जाओ, मधुरा के लालबाग में चले जाओ, तो जब हम इसका पेरीमीटर टोटल फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो इसमें हम क्या कर लेंगे इसको प्लस कर लेंगे। कितना हो जाएगा 7 और 8 50 50 प्लस 5 20 20 का 2 कैरी 2 3 4 5 6 16 मीटर इसने क्या करा टोटल कवर किया। उसने बोला है कि आफ्टर उसने 3 राउंड कट किए। कितने राउंड कट किए उसने 3 राउंड आफ्टर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 60 180, क्योंकि वो कितना चला टोटल एक बार में उसने कितना कवर किया 60, सेकंड बार में फिर 60, थर्ड में फिर 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 180 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कि उसने कहाँ चलना है, उसको पेरीमीटर बाउंड्री पर जाना है या फिर एंटायर फ्लोर की बात कर रहा है, तो ये चीज हमें क्या करनी है यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेंथ दे रखी है 250 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 145 मीटर। फाइंड क्या करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द गार्डन। गार्डन क्या आपको क्या करना लगाना है, कितना है एट द रेट 4.50 पर मीटर। एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या कहना है, ये फेंसिंग निकालनी है। फेंसिंग का कितना खर्चा आ रहा है कि 1 मीटर पर मैं कितने रुपए लूंगा 4.5 रुपए लूंगा। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या करना है, कि हमें क्या निकालना है। फेंसिंग बढ़ा है तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे पेरीमीटर। फेंसिंग मतलब क्या होती है बाउंड्री, तो पहले हम टोटल मीटर बाय का मीटर तो पता करें, तब जाके हम उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो हम इसका पहले पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू 250 प्लस 145 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 5 टू 10 790 मीटर। तो यानी कि मुझे टोटल वायर कितना चाहिए 790 मीटर। अब 1 मीटर पर देयरफॉर
1 मीटर पर कॉस्ट कितनी लग रही है, उस लेबर को ये कहा गया है कि भाई मैं 1 मीटर पर 4.5 रुपए लूंगा, तो हमारे पास कितना वायर लगाना है 790 मीटर। एक का जगह का ज्यादा का फाइंड करना, तब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.50, यही पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे कितना आएगा 2 लड्डू, एक लड्डू से एक लड्डू कट गया, अब इस लड्डू से ये लड्डू कट गया 79 इंटू 45 करो यहाँ पर 9 5 45, 35 प्लस 4 39 कितने रुपए लगेंगे 3555। आप लोगों ने कभी वाटरमेलन खरीदा है, वो वाटरमेलन जो सॉल्व कर रहा है वो भी यही बोलता है कि भाई मैं पर केजी पे 5 रुपए लूंगा, फिर आप उस वाटरमेलन का वेट करते हैं, तो वो 5 किलो अगर वेट आता है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1 किलो की 5 रुपए थी, तो 5 किलो की कितनी होगी 25 रुपीज ना। इसी तरह से हमें यहाँ पर 1 मीटर पर फेंसिंग का चार्ज दिया है 4.5 रुपीज, पर मुझे एक्चुअल मेरी गार्डन में जब मुझे फेंसिंग करवानी तो मुझे उसको कितने लेबर को कितना देना रहेगा 3555। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5th, लेंथ ऑफ पीस वायर इज कितना दे रखा है 78 मीटर, रेक्टेंगुलर पार्क है पेंटागन, रेक्टेंगुलर एक तो है पेंटागन, एक क्या कर रहा है वो हेक्सागोन। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द साइड, आपको क्या फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द इट्स साइड। चलो मैं आपको पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ, उसे फर्स्ट में अपना मार्कर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ बिकॉज बहुत लाइट नजर आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमने क्या किया, एक वायर लिया है, ये मेरे पास एक क्या है ऐसा वायर है, अब मुझे ये कितना मीटर वायर है 78 मीटर वायर है टोटल, ठीक है। अब इसी से मुझे एक तो क्या बनाना है पेंटागन बनाना है, और एक मुझे क्या बनाना है हेक्सागोन बनाना है, क्लियर। तो अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बाउंड्री की बात कर रहे हैं बनाएंगे। आप जनरली से बनाओगे तो जैसे मेरे पास ये एक लंबा सा वायर था, इसी वायर को तोड़ के मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो क्या लगा इसकी आउटर बाउंड्री लगी, तो इसकी बाउंड्री इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 इंटू साइड, और हेक्सागोन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ 5 इंटू साइड में हमें क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है, तो पेरीमीटर डिवाइडेड 5, साइड फाइंड करना है, तो ये इक्वल में क्या चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड 5, और इसमें भी हमें क्या फाइंड करेंगे साइड, तो पेरीमीटर डिवाइडेड 6। जैसा हम स्क्वायर में करते हैं 4 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर अगर गिवन होता है ये फाइंड करना है, इक्वल की उधर इसको भेज देते हैं तो ये क्या चला जाता है डिवाइड कर, इसी तरह से ये पूरा फॉर्मूला यूज करें। अब हमारे पास साइड कितनी थी, पेरीमीटर कितना था 78 मीटर, तो यहाँ पर इसकी साइड क्या हो जाएगी पेंटागन की 78/5, और इसकी साइड क्या हो जाएगी 78/6, करो डिवाइड, बेटा है ना, हाँ ठीक है। और इसका भी अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो हमारे पास जब हमने एक ही वायर को जिसकी हमारे पास पेरीमीटर था 78 मीटर, उसकी जब हमने पेंटागन के स्ट्रक्चर बनाए तो मुझे साइड कितनी मिली, एक साइड कितनी होगी इसकी 15.6, और जब मैंने हेक्सागन बनाया तो एक साइड कितनी होगी 30 मीटर। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना था 15.6 माइनस 30, किसी भी नंबर के आगे होल नंबर है तो उसके आगे में पॉइंट लगा के डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको हमने माइनस कर लिया तो कितने का डिफरेंस आया 2.6 मीटर। फिर से क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक मेरे पास एक लंबा सा वायर है, उसकी मैंने दो शेप बनाई, एक बनी पेंटागन, एक बनी हेक्सागन। पेरीमीटर दोनों में सेम है क्योंकि वायर की लेंथ तो वही है, वायर की लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें आपको साइड फाइंड करनी तो पेरीमीटर डिवाइड 5 और इसकी साइड फाइंड करनी तो पेरीमीटर डिवाइडेड 6। दोनों की साइड निकाली और दोनों का क्या निकाल दिया हमने डिफरेंस निकाल दिया। इज इट क्लियर एवरीवन?
अब वही क्वेश्चन है सेम कि आपको स्क्वायर की पेरीमीटर गिवन है और साइड फाइंड करनी है। अब स्क्वायर का तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है 19.48 मीटर और साइड फाइंड करना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पेरीमीटर डिवाइडेड 4, 19.48 को इससे डिवाइड किया 4 से 25.24 इसका मीटर क्या आ गया, आंसर आ गया, साइड आ गया। ओके, अब क्वेश्चन 7 में आशीष कंप्लीट 3 राउंड इन ए ट्रायंगुलर पार्क। 3 राउंड कर रहा है आशीष। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आशीष 3 राउंड कर रहा है ट्रायंगुलर पार्क में, जिसकी एक साइड कितनी है 25, तीनों साइड एक जैसी है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे अपन। और एक है हमारे पास अक्षय, वो कहा कितने राउंड कर रहा है, ये भी 3 राउंड किस में कर रहा है, रेक्टेंगुलर में, और इसकी लेंथ कितनी है 32 मीटर और 28 मीटर। तो अब ये पूछ रहे हैं कि किसने कितना ज्यादा कवर किया। ये क्वेश्चन तो हर जगह जनरली कॉमनली आते रहता है, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो या 10th हो। आपको 2 पर्सन दे रखे, आशीष है अक्षय। आशीष ने भी 3 राउंड किया, अक्षय ने भी 3 राउंड किया, पर कहाँ की अलग अलग थे। आशीष ने राउंड कहाँ किया, ट्रायंगुलर पार्क पर, इसने राउंड किया रेक्टेंगुलर ट्रैक पर। तो इसका हम एक राउंड में निकाल लेते तो पेरीमीटर निकाल लेते तो कितना आ जाएगा 3 इंटू साइड, 3 इंटू 25 कितना हो गया 75 मीटर। पर देयरफॉर उसने कितने राउंड किए, 3 राउंड किए, एक राउंड में आएगा पर 25, 50 और 75, ऐसे ही कितने राउंड कर रहा है 3 राउंड, 3 इंटू कितना हो जाएगा पेरीमीटर 75, 225 मीटर। ऐसे ही अक्षय की बात करते हैं रेक्टेंगुलर पार्क में, तो इसका पेरीमीटर एक राउंड में निकालते 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ कितना है हमारे पास 32 प्लस ब्रेथ कितना है 28, 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 मीटर। कितने राउंड किए इसने भी 3 राउंड किए, तो 3 से मल्टीप्लाइड होगा ऑब्वियस है, तो 3 इंटू 120 360। अब बताओ किसने कितना ज्यादा किया। दोनों का सिंगल पेरीमीटर निकाल लिया ट्रेन का, जितनी बार राउंड हमने राउंड की उतना मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनका गैप निकाला तो किसने ज्यादा किया, अक्षय ने ज्यादा किया। कितना किया तो माइनस कर लो, 360 में से 225 माइनस हो गए, 125 मीटर अक्षय ने क्या किया, ज्यादा किया। अंडरस्टूड दैट। अक्षय, आशीष और अक्षय 2 पर्सन थे, दोनों ने अलग अलग ट्रैक पर राउंड लगाए, यानी पेरीमीटर फाइंड करना था। जितनी बार राउंड लगाया नंबर ऑफ राउंड इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसमें से हमने इसका क्या कर लिया कंपेयरिंग कर लिया किसने कितना ज्यादा किया। ओके,
We have continued the exercise of the area. In this area में जनरली हमने फॉर्मूले जनरलाइज करना सिखा दिया था आपको। अब हम इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाह रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो जनरली 6th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ये जनरली जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए होते हैं या ओलंपियाड के लिए होते हैं, तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं ये हर फील्ड में काम होते हैं। तो इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड्स को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेवलिंग ए गार्डन विद द लेंथ 42 मीटर एंड 35 मीटर। और उस पर कॉस्टिंग कितना लग रहा है, 40 मीटर पर उस पर क्या लग रहा है, लेवल का खर्चा लग रहा है। यानी कि आपको एक गार्डन दे रखा है, तो अब मुझे बताओ कि जो लेवल किया जाता है जब हम पत्थरों की घिसाई करते हैं तो कहाँ करते हैं, बाउंड्री पे करते हैं या बीच की एरिया पे हम पत्थर टाइल्स लगाते हैं, एरिया पर लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट एरिया, लेंथ कितनी हो गई हमारी 42 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 35 मीटर। मल्टीप्लाइड करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये लेवल पर जो हमने लेबल लगाया है, जो लेवल कर रहा है हमारे टाइल्स को, वो पर मीटर कितना रुपीज ले रहा है, 40 मीटर। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज 1470 इज मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज। टू ऑलरेडी पीछे आ गए, 4 से बन जाओ, कितना हो गया हमारे पास, इसमें हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 58,800 रुपीज अपन उसको लेवलिंग के देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, लेंथ दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ और पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A इंटू बी। हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है, तो एरिया अपन क्या कर देंगे, हम लेंथ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ब्रेथ का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि ये चीज हमें क्या करनी है, इक्वल टू उधर भेज देंगे, जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। एरिया कितना दे रखा है 180 को 18 से डिवाइड किया, कितना आया 10 मीटर। हमारे पास क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल है। अंडरस्टूड है, जब लेंथ तो ब्रेथ दे रखी तो रेक्टेंगल हो गया। 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 18 और 10, 28 इंटू 2 56 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, लेंथ दे रखी है किसी रूम की, ब्रेथ दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कारपेटिंग हम जब मेट लगाते हैं, कारपेट बिछाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं, बाउंड्री पर या फ्लोर पर, एंटायर फ्लोर पर। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना था, एरिया। एरिया आ जाएगा कितना, 13 इंटू 10 130 स्क्वायर मीटर। अब पर मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट लगा है कारपेंटिंग का, 650 रुपीज। तो कारपेंटिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा, कितना देना पड़ेगा, 130 इंटू, जब भी कॉस्ट आता है बेटा तो जो हमने एरिया या पेरीमीटर निकाला इसमें उस कॉस्ट का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 लड्डू तो ऑलरेडी आ गए, 35 है 84। तो हमें कितना रुपीज देने पड़ेंगे, 84,500 रुपीज से हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ओलंपियाड एंड एनी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। रेक्टेंगल में लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आपको क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की। कंडीशन क्या दे रखी है, हुज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको ये कंडीशन गिवन है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया हमारा, साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या दे रखी, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ओके, ये तो हो गया हमारा साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 पावर कितने हुई, 2 हो गई। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करो, 36 इंटू 25 करो, कितना है, सो 150, 75 प्लस 50 कितना आ गया, 80 90। ओके, अब यहाँ से साइड स्क्वायर, आपको एक चीज बता देती हूँ, जब भी साइड स्क्वायर दे रखा है और सामने कोई नंबर दे रखा है, जब ये स्क्वायर हटता है, जब हम इसको हटाते हैं तो सामने पर हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। यानी कि 900 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका सेम हो, वो मल्टीप्लाई करने पे 900 है। आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट अलग से मैं आपको क्लास 8 की जब वीडियो लाऊंगी उसमें आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। 30 इंटू 30 कितना हो गया, 900। तो ये क्या हो गया, 30 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट गया, ये हमारा क्या बचा, 30 मीटर।
फॉर्मूला लेती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल था, दोनों के फॉर्मूले लिखे गए। साइड स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 25, जो हमारे पास कितना है 980 स्क्वायर मीटर। जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं सॉरी, तो सामने पर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। अब 900 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई क्या आ जाए, सेम आ जाए, और वो नंबर सेम होने चाहिए, तो उनमें से एक नंबर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे हम कंटिन्यू करते हैं। किसी भी एरिया का अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, ओलंपियाड एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, कि आपको व्हाट हैपन व्हेन द एरिया ऑफ स्क्वायर को अगर मैं आधा कर देती हूँ, हाफ, और दूसरा मैं क्या करती हूँ, साइड को अगर मैं हाफ करती हूँ, यानी कि साइड की जगह मुझे क्या लेना है, एक्स मान लेते हैं साइड को, उसको भी आपको क्या लेना है, हाफ लेना है। और डबल करते हो तब साइड को आपको क्या लेना है, 2 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे मैंने साइड को माना है, अब इसके एरिया निकालने हैं। अगर मैं ये कर देती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला लिखा है। मैंने साइड को क्या माना, आधा माना है, तो x/2 इंटू x/2 कितना हो गया, x दोनों की पावर 2 हो गई, 2 2 जा 4, 1/4 को अलग लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर को क्या माना था, साइड माना था, इसलिए इसको फिर से मैंने क्या लिख दिया, साइड स्क्वायर, और यही एरिया हो गया। तो जब हम इसको हाफ करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है हमारा, एरिया 1/4 हो जाता है, ठीक है, 1/4 ऑफ एरिया। जब हम इसी को साइड को डबल कर लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे वही साइड इंटू साइड, 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4, नंबर मल्टीप्लाई, दोनों सेम है तो पावर x की पावर कितनी होगी 2, तो 4 साइड स्क्वायर हो गया, तो और 4 यही साइड स्क्वायर को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो जब हम साइड डबल करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो बट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एग्जाम में, ओलंपियाड में, रीजनिंग क्वेश्चंस में, कंपटीशन एग्जाम में सब में काम आता है कि अगर आपको एरिया का स्क्वायर आधा कर दिया जाता है तो एरिया कितना हो जाता है, 1/4, डबल कर दिया जाता है तो 2x। आप फॉर्मूला लिखे, साइड को हाफ मान लें, फिर इसको सॉल्व कर लें, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेम how many stem 2 centimeter into 1.5 centimeter can be pasted on a paper size 6 centimeter into 12 centimeter। ओके, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टम्प्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ स्टम्प्स, देखिए क्या से सुना, एक पेपर दे रखा है, उसमें आपको छोटे छोटे स्टैम्प पेपर लगाना है, बराबर, ऐसे स्टैम्प लगाना। तो आपको क्या रहेगा, पेपर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें स्टैम्प की कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि उस पेपर में मैं कितने छोटे छोटे स्टैम्प को चिपका सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा एरिया है उसमें 1 स्टेम के एरिया का क्या करते हैं हम, इसी तरह से आपको स्टेम की जगह टाइल्स पूछ सकते हैं कि रूम का एरिया दे रखा है और 1 टाइल का एरिया दे रखा है, तो आपको उसमें क्या करना है कि बड़े में छोटे का डिवाइड करना है, क्योंकि हमें ज्यादा का दे रखा है, कम फाइन करना, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में डिवाइड करते हैं। टोटल एरिया इसका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर एल इंटू बी, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 स्टेम का एरिया, वही लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा एरिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट ले लिया। आप चाहे तो इसको पूरे फॉर्मूले से पहले इंडिविजुअल सॉल्व कर लें, आप चाहो तो इसको अलग से कर सकते हो कि पहले पेपर का एरिया निकालोगे, पेपर एरिया कितना एल इंटू बी, वही 6 इंटू 12 कितना आ गया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टेम का एरिया निकालोगे
स्टेम एरिया 1.5 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इन दोनों का डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टेम मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल। आप चाहे जिस तरह से इसमें क्या फाइंड कर सकते हो, नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ज्यादा का दे रखा है, कम का फाइंड करना है, सो वी हैव टू डू डिवाइडेड। ओके, थैंक यू। इफ यू कोई क्वेरीज हो प्लीज आप मुझे कमेंट करना है, मैं इसमें आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।